ओके बच्चा लोग, तो आज हम सभी जो है मैथ्स 1 क्वेश्चन 2 मार्क के सारे क्वेश्चंस हैं। एक चीज ध्यान दीजिए, जितने क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं ये कभी ना कभी बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। दैट मीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट। और आप इन सबको क्या करिए, अच्छे से देखिए, समझिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए और अच्छे से अच्छा नंबर लेके आइए, ठीक है ना। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, फटाफट सॉल्यूशन करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को जब आपको सॉल्यूशन करना है, ध्यान दीजिएगा, हमें क्या दिया गया है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट -4m -2 0 -2 3 इज 20, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। यानी हमें इस m का वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना। दैट मीन्स हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, -4m -2 3 इक्वल टू क्या दिया गया हमें यहाँ पे 20, और हमें इस m का वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा क्या हो जाएगा -12 -2m इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। देयरफॉर आगे क्या हो जाएगा, -12 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2m इज इक्वल टू 20। देयरफॉर दिस 12 कम्स दिस साइड, यहाँ पे हो जाएगा 2m इज इक्वल टू 20 प्लस 12। देयरफॉर 2m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऐड कर दीजिए 32। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, देयरफॉर m इज इक्वल टू 32/2। देयरफॉर m इज इक्वल टू 2 1 जा 2 2 6 जा 12। यहाँ पे m का वैल्यू कितना आ गया 16। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, राइट। और बच्चे क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस ना करने की वजह से कहीं ना कहीं किसी स्टेप में गलती कर देंगे। मैंने सारे स्टेप्स यहाँ पे अच्छे से लिख के दिए गए हैं, बस थोड़ा सा क्या करना, आपको प्रैक्टिस करना। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, करेक्ट। ऐसे ही माइनस प्लस में ही कहीं ना कहीं छोटी मोटी आप लोग गलतियां करते हो। अब ये -12 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा +12, राइट। तो इन गलतियों को क्या करना, अवॉइड करना। एक चीज, ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, कहीं भी माइनस प्लस का आप मिस्टेक किया ना, आंसर तुरंत गलत आ जाएगा, क्योंकि नंबर को ऐड करना आप माइनस कर दो, या माइनस करना आप नंबर को ऐड कर दो, तो ऐसे में क्या हो जाएगी, गलती हो जाएगी, ठीक है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। ओके, मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखा नहीं है, मैं आपको पहले यहाँ पे इक्वेशन लिख के दे देता हूं, राइट। देख लीजिए, यहाँ पे हमें इक्वेशन क्या दिया है, 5m स्क्वायर इज इक्वल टू 22m प्लस 15। ये है हमारा इक्वेशन। ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कौन से मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। चलिए इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्या दिया गया है, 5m स्क्वायर इज इक्वल टू 22m प्लस 15। ऐसे में क्या होगा, जो इक्वल टू के इस तरफ हम सब इसको एक तरफ कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 5m स्क्वायर, ये प्लस इस तरफ आ जाएगा 22m, ये प्लस इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -15 इक्वल टू 0। अब ऐसे में क्या होता है, पहले इसका और इसका क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अगर यहाँ कुछ नहीं होता तो हम इसको फैक्टराइज कर देते, बट इन दोनों को क्या करेंगे, हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। कितना हो जाएगा, 15 5 जा कितना हो जाएगा 75। अब 75 क्या होगा, माइनस होगा, क्यों, क्योंकि हमने 5 इंटू -15 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आया हमें, -75। अब इस -75 को जब हम फैक्टराइज करेंगे, ध्यान दीजिए, अब हमें ऐसे फैक्टर लेने हैं कि ऐड या माइनस करने पे -22 आए और मल्टीप्लाई करने पे कितना है, -75 आए। तो बहुत इजी है, हम क्या लेंगे, -25 प्लस 3। अब -25 में से 3 का कितना आ जाएगा 22, एंड -25 इंटू 3 कितना आ जाएगा 75, राइट। तो ये हमने फैक्टराइज कर दिया। देयरफॉर क्या हो जाएगा, 5m स्क्वायर माइनस, अब ये हो जाएगा हमारा 25m प्लस 3m माइनस 15 इक्वल टू 0। देयरफॉर अब क्या हो जाएगा, इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, 5m कॉमन निकलेगा, यहाँ बचेगा m, यहाँ पे 5 निकल जाएगा तो क्या बचेगा 5, प्लस यहाँ से इन दोनों में से 3 कॉमन निकलेगा तो यहाँ क्या बचेगा m माइनस 5 इक्वल टू 0। ध्यान देना, ये दोनों वैल्यू क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो फैक्टराइज करते समय हमें माइनस प्लस को बहुत ध्यान देना है, माइनस प्लस का आगे पीछे नहीं होना चाहिए, नहीं तो आगे चल के आंसर क्या होता है, गलत आ जाता है। ओके,
तो अब इन दोनों में ये कॉमन वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा, हम कॉमन ले लेंगे -m-5, और यहाँ पे क्या बचेगा 5m+3 इक्वल टू 0, करेक्ट। तो अब ये दोनों क्या हो जाएगा, m-5 इक्वल टू 0, और ये क्या हो जाएगा 5m+3 इक्वल टू 0। देयरफॉर यहाँ पे m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस कम्स दिस साइड बिकम प्लस, यानी एक m का वैल्यू आ गया 5, एंड यहाँ पे पहले 3 इस तरफ जाएगा, तो 5m इज इक्वल टू हो जाएगा -3, देयरफॉर m इज इक्वल टू -3/5। देख लीजिए कितना आसान तरीके से हमने क्या किया, m स्क्वायर 5m स्क्वायर इज इक्वल टू 22m प्लस 15 को हमने क्या कर दिया, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर दिया। तो इस तरीके से हमें एक m का वैल्यू क्या आएगा 5 आएगा, एंड दूसरा m का वैल्यू क्या आएगा -3/5। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे समझ में आया होगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है, डिसाइड वेदर ये एपी में है या नहीं है। तो एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए जो है, अगर इसका कॉमन डिफरेंस इक्वल आया तो एपी में है, और कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल नहीं आया तो एपी में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे लेट, हम इसको T1 ले लेते हैं 0.2, T2 ले लेते हैं 0.33, एंड T3 हमें दिया गया है 0.333, ये हमने मान लिया, ठीक है ना। अब हमारे पास D का फॉर्मूला है, D का फॉर्मूला क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, D इज इक्वल टू होता है T2 माइनस T1। अब देखो T2 हमारे पास कितना दिया है 0.03, इसमें से हम किसको माइनस करेंगे 0.3, बराबर। अब इसको हम माइनस कर देते हैं, सॉरी 0.33 में से 0.3 को माइनस कर देते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा। मैंने आपको बताया है कि पॉइंट वाला माइनस कैसे करते हैं, पॉइंट वाले को पॉइंट वाले के नीचे लिख दीजिए, और उसके आगे आपको जरूरत है तो जैसे यहाँ पे 3 है तो मैंने एक 0 ऐड कर दिया। अब 3 में से 3 गया, 3 में से 0 गया 3, 0.0 कितना आ गया ये 0.03। अगला हमें दिया है D इज इक्वल टू T3 माइनस T2 हो जाएगा, ओके। T3 हमें क्या दिया है 0.333 माइनस 0.22, चलो सॉरी 33, अब इसको माइनस कर देते हैं 0.333 माइनस 0.33, और यहाँ पे एक 0 बढ़ा देते हैं, देखिए कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा ये, और यहाँ पे आ जाएगा, दैट मीन्स इसका वैल्यू कितना आएगा 0.003। अब यहाँ पे देखिए D का वैल्यू इक्वल आया क्या, नहीं आया, क्यों, D का एक वैल्यू कितना आया 0.03, दूसरा आया 0.003, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हियर वैल्यू ऑफ D क्या दिया, इज वैल्यू ऑफ D इज नॉट कांस्टेंट, यानी नॉट कांस्टेंट भी लिख सकते हो, नॉट इक्वल भी लिख सकते हो, या आर नॉट सेम भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे D का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट नहीं है, सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज नॉट इन एपी। उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये D का वैल्यू इक्वल आता तो हम ऐसा कहते कि ये सीक्वेंस एपी में है, और D का वैल्यू इक्वल नहीं आया, अलग अलग आया, तो D का वैल्यू कांस्टेंट नहीं आया, सेम नहीं आया, इसलिए ये क्या है एपी में नहीं। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, ये आप लोगों ने अच्छे से जो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा मुझे स्पेस की रिक्वायरमेंट है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया है, मॉड फाइंड आउट करना है, ओके। हमें क्या फाइंड आउट करना है, मॉड, जिसके लिए हमें L, F1, F0, F0, F2 एंड H सारे वैल्यूज दिए गए हैं, बस हमें फॉर्मूला अच्छे से रिमेंबर होना चाहिए, राइट। तो मॉड का जो फॉर्मूला है हमारे पास, मॉड इज इक्वल टू होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F1 इंटू H, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे F2 आएगा, ओके। ये हमारा है मॉड का फॉर्मूला, मॉड इज इक्वल टू L
is the lower limit, right? f1 f2 to f2 minus f0 minus f2 into h, ये हमारा मॉड का फॉर्मूला है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ओके, अब हम इसमें सारे वैल्यू रख देते हैं। L का वैल्यू हमें दिया गया है 10 प्लस, ध्यान दीजिए f1 हमें दिया गया है 70 माइनस f2 हमें दिया गया, सॉरी f0 हमें दिया गया है 58 अपॉन 2f1, तो हो जाएगा 2 इंटू 70 माइनस f0 कितना दिया गया 58 एंड माइनस f2 हमें दिया गया है 42 इंटू 2, ये हमें दिया गया। अब इसको हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 10 प्लस क्या हो जाएगा, 70 में से 58 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 10, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचेगा 1, 12 अपॉन, अब इसको हम क्या करते हैं, पहले इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 72 जा कितना हो जाएगा 140, और इन दोनों को ऐड करते हैं, 8 और 2 10 के 0, 5 4 9 और 1 10 इंटू 2। अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए 10 प्लस 12 अपॉन, यहाँ पे कितना आ जाएगा 40, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, बराबर। अब क्या करिए, इसको कैंसिल कर दीजिए, कितना आ जाएगा 20। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्पेस ले लेता हूं, देयरफॉर मॉड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 प्लस 12 अपॉन, नीचे क्या बचेगा 20, करेक्ट। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको एक काम करो 2 से और कट कर दो, तो 2 6 जा 12, अब यहाँ आ जाएगा 10, और आपको मालूम है किसी नंबर को जब हम 10 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 0.6, यानी डेसिमल में आ जाएगा। 6 अपॉन 10 क्या हो जाएगा 0.6। अब इसको ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा 10.6। दिस इज द मॉड। These are the very very important questions containing 2 marks. Each questions are for 2 marks जो एग्जाम में आपको आने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अच्छे से आप क्या करिए, इसको प्रिपरेशन करिए, वीडियो को रोक रोक के पॉज कर करके देखिए, ताकि आपको एक एक स्टेप समझ में आए। और भी ऐसे कई सारे एक्साइटिंग वीडियोस मैं आप सबके लिए लेके आने वाला हूं। हमारे चैनल से जल्दी जल्दी सारे के सारे दोस्त आप सब जुड़ जाइए। आने वाले समय में हम लाइव लेक्चर रखने वाले हैं। जब आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, एग्जाम के समय हम कई सारे लाइव लेक्चर्स रखेंगे, 3-3 घंटे के, 4-4 घंटे के, पूरे पेपर के सॉल्यूशंस आपको करके देंगे। कई सारे पेपर्स को कोशिश करेंगे सॉल्व कराने के लिए। अभी तो हम 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन ही आपको मतलब सॉल्व करके दे रहे हैं। अभी 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के भी क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। फटाफट सभी दोस्तों के साथ जुड़ जाइए। डीएन सर चैनल को याद रखिए और सब्सक्राइब करिए। ऑल द बेस्ट।